क्या आपको पता है कि बैंकॉक में चीटिंग को रोकने के लिए स्टूडेंट्स को एंटी चीटिंग हेलमेट पहनाया जाता है ताकि वो आसपास नहीं देख सके। और इस दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां रोड के बदले सिर्फ पानी का स्ट्रीम बना हुआ है। जी हाँ, गाड़ियों के बदले सिर्फ नाव चलती है वहाँ। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आज आप जानोगे कि आपकी आंखें फट जाएगी। I mean लिटरली। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे, अरे भाई यार दोस्त बंधु, इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट मुझे आज ही चाहिए, बस अब मुझसे वेट नहीं होगा। फैक्ट नंबर 20। साल 2008 में एक जापान के एक इंसान ने नोटिस किया कि डेली सुबह जब वो उठता था तब वो अपने खाने को गायब देखता था। जैसे रात में उसने खाना बनाकर फ्रिज में रखा सुबह खाने के लिए, तब सुबह उठने के बाद वो गायब हो जाता था। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन वो घर में अकेला रहता था। तब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और उसका एक ही गेट था और वो भी पूरी तरह से अंदर से लॉक्ड रहता था। तब भला ये कैसे पॉसिबल है? इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने अपने रूम में अलग अलग जगहों पर कैमरा सेट किया। और आपको पता उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ? उसमें ये पता चला कि एक 58 साल की बूढ़ी औरत उसके किचन के नीचे वाले कोठरी में रहती थी। ओह माय गॉड, रहती थी मतलब लिटरली रहती थी। उसे जब पूछा गया कि वो कब से ये काम कर रही है, तब वो अपने मुंह से ही कही कि वो 1 साल से उसी में रह रही थी। उसे सिर्फ सरवाइव करना था, सिर्फ जिंदा रहना था, इसलिए वो सिर्फ खाना ही चुराती थी और दिन भर उसी क्लोजेट के अंदर बिताती थी। कितनी गजब फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 19। सुगर रे रॉबिन्सन, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर्स में से एक थे, वो एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए, एक बड़ी बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन। पर जिस दिन दोपहर में फाइट होने वाली थी, उसी दिन सुबह में उन्होंने मना कर दिया फाइट से। उनसे जब पूछा गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि उसके पिछले रात उन्हें एक सपना आया था कि वो जिसके साथ बॉक्सिंग फाइट कर रहे थे उसमें वो उसको मार दिए थे, गलती से मार दिए थे, मतलब जान से मार दिए थे। ऐसा उन्होंने लास्ट नाइट सपने में देखा था। पर उनके दोस्त ने कहा कि बॉक्सिंग कर ले यार, सपना थोड़ी ना सच होता है और सपने को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है। दोस्तों से कन्विंस होने के बाद वो फिर सपने को इग्नोर कर दिए और फाइट में चले गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस दिन स्ट्रॉन्ग पंच के चलते उनको ओपोनेंट सच में मर गया। फैक्ट नंबर 18। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी यानी ZRS ने मई के महीने को ज़ॉम्बी अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर किया है। ये लोगों को अवेयर करने के लिए किया गया है ताकि लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए तैयार रहे। पूरे मई महीने को ज़ॉम्बी को समर्पित किया गया है। फैक्ट नंबर 17। 1961 में बग्स बेनी नाम के कार्टून कैरेक्टर के वॉइस ओवर देने वाले मेल ब्लैंक एक कार एक्सीडेंट के चलते एक बहुत ही सीरियस कंडीशन वाले कोमा में चले गए और उस कोमा से वो बहुत दिन तक जागे नहीं और लोगों को लगने लगा था कि ये कोमा से कभी वापस नहीं आएंगे। पर अजीब बात ये हुई कि जब डॉक्टर्स ने उनके असली नाम के बदले कार्टून कैरेक्टर वाले नाम से कुछ सवाल पूछा, तब वो एक्चुअली में कोमा में ही जवाब देने लगे थे। वो सिर्फ तभी जवाब देते थे जब बग्स बेनी नाम से उन्हें बुलाया जाता था। अजीब सी बात है ना। और लकीली 3 हफ्ते बाद वो कोमा से वापस भी आ गए। अजीब सी केस थी, है ना। फैक्ट नंबर 16। इस दुनिया की सबसे लंबी रेलवे ट्रैक जो है बिल्कुल A to Z बिना किसी रुकावट के, वो है पोर्टुगल से वियतनाम। ये एक 17,000 किलोमीटर लंबी अनइंटरप्टेड रेल लाइन है। मतलब अगर आप वियतनाम में बैठोगे और पोर्टुगल में उतरोगे तब आपको 12 दिन लग जाएंगे ट्रेन में बैठे बैठे। फैक्ट नंबर 15। एक कंडीशन है जिसे कहते हैं मैथ एंजाइटी और ये शायद आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा। मैथ एंजाइटी मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है और आप मैथ में अनगिफ्टेड हो, बल्कि क्योंकि आप मानते हो कि आप मैथ्स में खराब हो, आपके इस मानने के चलते, आपके इस बिलीफ के चलते आप मैथ्स में खराब परफॉर्म करने लगते हो। फैक्ट नंबर 14। सूरज चांद के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है पर फिर भी दोनों आसमान में एक ही साइज के दिखते हैं। मतलब चांद अगर इतना बड़ा है तो सूरज एक्चुअली में इतना बड़ा है, तो आसमान में अगर चांद इतना बड़ा दिखता है तो सूरज भी चांद से बहुत बड़ा दिखना चाहिए। पर फिर भी आसमान में दोनों एग्जैक्ट सेम साइज के दिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक है यहाँ पर। एक्चुअली चांद यानी मून सूरज से 400 गुना ज्यादा छोटा है, पर सूरज का पोजीशन 400 गुना ज्यादा दूर भी है। मैं फिर से कहता हूँ, चांद सूरज से 400 गुना ज्यादा छोटा है, पर बड़ा वाला सूरज चांद के मुकाबले दूरी में 400 गुना ज्यादा दूर भी है। मतलब वो ज्यादा दूर है, इसलिए आसमान में दोनों सेम साइज के दिखते हैं। वाओ, क्या इत्तेफाक है हमारे ब्रह्मांड का। अमेजिंग कोइंसिडेंस। फैक्ट नंबर 13। एक एंशिएंट पर्शियन पोएट ने एक कंपटीशन रखा। उसमें बुद्धिमान लोगों को ये बोला गया कि तुम लोग में से कोई भी एक ऐसा रिंग बनाओ जो कि मुझे दुख के समय में खुश रखे और खुशी के समय में दुखी रखे। उसमें से एक इंसान ने एक ऐसा रिंग बनाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था दिस शैल टू पास, मतलब ये समय भी बीत जाएगा। हाँ, अगर किसी रिंग में लिखा रहेगा कि ये समय भी बीत जाएगा, तब जब वो दुखी होंगे तब वो खुश हो सकेंगे, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। और खुशी के समय भी ये नहीं भूलेंगे कि समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी एक नहीं रहता। ऑसम, इजंट इट। फैक्ट नंबर 12। अमेज़न के वर्कर्स एक शिफ्ट में लगभग 18 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। वो लोग लगभग हर 33 सेकंड में एक ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और उसकी पैकेजिंग करते हैं। और एक रूम के अंदर ही इधर से उधर करते करते डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ही वो लोग कम से कम 18 किलोमीटर से भी ज्यादा चलते हैं एक शिफ्ट में, जो कि है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे की शिफ्ट। फैक्ट नंबर 11। जोसेफ स्टेलिन नाम का एक पॉलिटिशियन था और वो दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट और पावरफुल लोगों में से एक था। उसके पास वाले लोग उससे इतना डरते थे कि बताने लायक नहीं है। एक बार क्या हुआ कि उनकी तबीयत जोर से खराब
खराब हो गई और आसपास के गार्ड्स और लोगों में से किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। 10 घंटे बाद तक भी कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाया और इसी के चलते उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग डरते थे कि वो शायद ठीक ना हो जाए और फिर से अपनी दादागिरी चालू न कर दे और किसी को मार न दे। फैक्ट नंबर 10, साल 2013 में इसका नाम था रोजिलियो अंडरवार्डे। उनको उनके घर से ही उनकी पत्नी के सामने ही किसी ने किडनैप कर लिया। 2 किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया। किडनैपर्स मास्क पहने हुए थे और हाथों में बंदूक लिए थे। लकीली 2 दिन बाद वो वापस अपने घर आया और उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंची थी और वो अपने वाइफ को बोले कि उन्हें कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। बड़ी मिस्टीरियस केस लग रही है ना। पर यहाँ कैच ये है कि बाद में ये पता चला कि वो किडनैपर्स एक्चुअली नकली थे और वो बंदूक भी नकली थी और वो दोनों किडनैपर्स और कोई नहीं, रोजिलियो के दोस्त ही थे। रोजिलियो के 2 दोस्त ही थे और ये सारा ड्रामा वो जस्ट इसलिए किए थे ताकि वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर पाए। गजब है ये इंसान, है ना। उसकी वाइफ पार्टी और ड्रिंक्स के बहुत खिलाफ थी पर वो पार्टी बहुत पसंद करता था, इसलिए वो ये सब किया। क्या इंसान है यार, सैल्यूट है इसको। फैक्ट नंबर 9, मार्स यानी मंगल ग्रह में जाने वाले क्यूरियोसिटी रोवर जब अपना 1 साल पूरा किया मार्स में, तब वो अपने सिस्टम के अंदर ही हैप्पी बर्थडे गाना को बजाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वाह। फैक्ट नंबर 8, 53 साल के योजेन नाम की एक बिलियनियर यानी एक अरबपति औरत वहाँ के गलियों में स्ट्रीट क्लीनर के तौर पर काम करती है और वो भी 12,000 रुपए प्रति महीने के सैलरी में। ये इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रूव करना चाहती है कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी वो ऐसा काम करती है ताकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। फैक्ट नंबर 7, 1997 के टाइम में अमेरिका में एक टीवी चैनल था जिसका नाम था द पप्पी चैनल और उस चैनल में 24 घंटे खेलते हुए छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों की वीडियोस को दिखाया जाता था। सोचिए, एक ऐसा चैनल जिसमें कोई प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं होता था पर सिर्फ पपीज की वीडियोस को दिखाया जाता था। वैसे एक सच बात बताऊं, वो पपी चैनल कम से कम आजकल के सास बहू वाले सीरियल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जितना नेगेटिविटी ये सीरियल्स फैलाते हैं उससे तो वो बेटर ही था ना। फैक्ट नंबर 6, किम पिक नाम का एक इंसान, वो जन्म लिए थे एक माथे के चोट के साथ, क्योंकि जब वो अपने माँ के पेट में थे तब उनकी माँ के पेट पर चोट लग गई थी और उसके चलते बच्चे को भी चोट लग गई थी। तो वो पैदा हुए थे एक बार ही गहरी चोट के साथ, पर असर की जहाँ तक बात है वो तो उल्टा हुआ था। वो दुनिया के उन रेयर लोगों में से हैं जो कि 12,000 से भी ज्यादा किताबों को पढ़ चुके हैं और पढ़ना बड़ी बात नहीं है। उनका दिमाग इस तरह का है, उस चोट के चलते उनका दिमाग इस तरह बन गया है कि उन्हें पढ़ा हुआ हर सिंगल बुक का हर एक लाइन याद है। अगर आप उनसे पूछोगे कि इस बुक के पेज नंबर 530 के 8वें पैरा के 7वें लाइन पर क्या लिखा हुआ था, तब भी वो आराम से बता देगा, वो भी 2 सेकंड के अंदर। पर अभी तो आप इनके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट को जाने ही नहीं हो। इनकी खासियत ये है कि वो एक साथ किताब के दोनों तरफ के पन्नों को पढ़ सकते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली, एक आंख से एक पेज को और दूसरे आंख से दूसरे पेज को, वो भी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। इनकी दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। फैक्ट नंबर 5, पूरे शरीर के वेट में से इंसानी दिमाग बस 2% वेट का होता है, यानी एक 100 किलो के शरीर में बस 2 किलो का ब्रेन होता है। पर ये छोटा सा ब्रेन पूरे शरीर के एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। यानी अगर किसी के शरीर में 100 पॉइंट्स एनर्जी बनते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 किलो का छोटा सा ब्रेन 100 में से 20 पॉइंट एनर्जी को कंज्यूम करता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग जस्ट 2% ऑफ द वेट। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो कि लियोनार्डो दी कैप्रियो नाम के एक्टर को जानते हैं। जब वो जन्म ले रहे थे, जब वो अपने माँ के पेट से बाहर आ रहे थे, तब उनकी माँ की नजर लियोनार्डो दा विंची के एक फोटो के ऊपर थी जो कि एक पेंटर है, आप जानते होंगे, तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे का नाम भी रख दिया लियोनार्डो। ऐसे उनका नाम लियोनार्डो दी कैप्रियो रखा गया। फैक्ट नंबर 3, सहारा डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट सिर्फ अपने एक ड्राई पीरियड में टेम्पोररीली है। आज से करीब 15,000 साल बाद पूरा सहारा रेगिस्तान वापस ग्रीन हो जाएगा। वो सिर्फ अपने एक टेम्पोररी स्टेट में है। गजब, इजंट इट? फैक्ट नंबर 2, थाईलैंड के बैंकॉक यूनिवर्सिटी में एक नियम है, एक रूल है। इस रूल के मुताबिक जो बच्चे एग्जाम देते हैं उन्हें एंटी चीटिंग नामक हेलमेट्स लगाना पड़ता है। स्टूडेंट्स के दोनों तरफ कागज के बने हेलमेट्स लगे रहते हैं ताकि बगल वाले बच्चे से वो कुछ पूछ ना सके, व्यू ही ब्लॉक हो जाए। वहाँ की एकदम मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट रूल है। चलो होप करते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ रूल नहीं आए। आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया के लौंडे चालाक है, इंडिया के लौंडे तब भी चीटिंग कर लेंगे। फैक्ट नंबर 1, नीदरलैंड्स में एक ऐसा गाँव है जिसका नाम है गैथ्रॉन और ये एक ऐसी जगह है जो हम लोग बचपन से सोचते थे ना कि काश ऐसा कोई जगह होता जहाँ रोड के बदले सिर्फ पानी होता और हम लोग कितना अच्छा नाव में बैठकर आ जा सके। तो गैथ्रॉन असल में वही है। इस गाँव में कोई रोड नहीं है, सिर्फ पानी की स्ट्रीम है और घर है। स्ट्रीम है और घर है, मतलब हम लोग यहाँ घर के बगल में रोड होता है, वहाँ पर मान लो पानी का ही रोड है और इस गाँव में पॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि चल के जाओ या फिर बोट में जाओ। गजब की जगह है ना। एक बोनस फैक्ट, आपको तो पता ही होगा कि गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है, इसका नाम है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर बाइनोरल बिट्स, जिसे हमारी फैक्टिक टीम ने बनाया है। अभी जो बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो और लास्ट तक पूरा सुनो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देगा। और जो लोग इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर लिए हैं उनके लिए भी एक नई चीज है। ये एक ऐसा ऐप है इसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक है जो आपके दिमाग को और तेज करता है और आपके IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बढ़ाता है। सुनने में जादू की तरह लग रहा है, राइट? पर ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। हमारे इस ऐप में आपको कई तरह के बीट्स मिलेंगे। स्टूडेंट हो तो स्टडी म्यूजिक सुनो और टॉप करो। दिमाग तेज करना है तो जीनियस फ्रीक्वेंसी सुनो और इंटेलिजेंस को बूस्ट
बूस्ट करो। मेमोरी वाले म्यूजिक से मेमोरी यानी स्मरण शक्ति बढ़ाओ। अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाना है तो लास्ट वाली सबकॉन्शियस माइंड वाली म्यूजिक सुनो। और भी बहुत सारे बीट्स हैं। और ये जो मैजिक ब्रेन सिंक म्यूजिक है ये सबसे जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सब म्यूजिक में से सबसे ज्यादा पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बीट्स यही है। जो लोग इस ऐप के बारे में पहले से जानते हैं और इंस्टॉल किए हुए हैं वो प्ले स्टोर से अपडेट कर लो। ये नया वाला म्यूजिक आपके ऐप में दिखने लगेगा। ये म्यूजिक आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर यानी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सिंक करता है, यानी दोनों को साथ में काम करने में मदद करता है। इसलिए इसका नाम है मैजिक ब्रेन सिंक। अपने अपने गोल के हिसाब से इन सब में से आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हो। मीडियम वॉल्यूम में यानी फोन के लगभग 70% वॉल्यूम में डेली बस 10 मिनट ईयरफोन लगा के सुनो बिना एक भी दिन स्किप किए, और कुछ हफ्तों में ही आप पूरी तरह से बदल जाओगे। जी हाँ, डेली कोई भी बीट 10 मिनट के लिए भी काफी है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के लिए इस वाली म्यूजिक को सुनोगे तो पढ़ाई में आपको और मन लगेगा और सब कुछ जल्दी याद होगा। ये ऐप असल में प्राइसलेस है यानी अमूल्य है, क्योंकि ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। और हम लोग इसकी प्राइस 10,000 रुपए, 1,000 रुपए रख सकते थे, पर हम लोगों ने इसकी प्राइस रखा है सिर्फ ₹199। मेरे YouTube के ऑडियंस इसे कम दाम में खरीद पाए, स्पेशली स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसकी प्राइस इतनी कम रखी है। इस ऐप के बारे में आप अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हो ताकि वो आपके डेवलपमेंट के लिए जस्ट 199 की इन्वेस्टमेंट कर दे। और ये कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है कि हर महीने आपको पे करना होगा, सिर्फ वन टाइम करना है, यानी एक बार खरीदो और फिर लाइफ टाइम के लिए एंजॉय करो। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। उसके बाद ₹199 पर क्लिक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट डिटेल्स डालो और पे करने के बाद डाउनलोड शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। फिर ऐप को ओपन करो और बीट सुनो और ये ऐप फिर लाइफ टाइम के लिए आपका। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको ऐप पसंद आए तो ऐप को खोल के फिर इस 3 लाइन वाले मेनू में जाकर रेट दिस ऐप पर क्लिक करके आप 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी और हमारी टीम को बहुत खुशी होगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के जरिए ही परचेस करना, कहीं और से डाउनलोड करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ऑफिशियल ऐप की लिंक सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। और प्ले स्टोर से पेमेंट गूगल के सर्वर्स के जरिए होता है, इसलिए पेमेंट भी बिल्कुल सेफ है। फोन को कभी बाई चांस फॉर्मेट करने की भी नौबत आ गई तब भी बिना फिर से पे किए इसे आप आराम से इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि ये आपके गूगल अकाउंट के रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। आपको जस्ट गूगल अकाउंट लॉग इन करना होगा। यूट्यूब के बाइनोरल बिट्स काम नहीं करते क्योंकि यूट्यूब ऑडियो को कंप्रेस कर देता है। 320 kbps ऑडियो को 200 से कम पर ला देता है, जो कि कोई काम का नहीं होता। और बाकी एप्स और सोर्सेज में फ्रीक्वेंसीज मिसमैच होती है। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट ऐप को बनाया है। बारीक से बारीक फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स का भी ध्यान रखा गया है ताकि वो आपके दिमाग में जल्दी काम करे। यही स्पेशल बात है हमारे ऐप की, जो कि इसे बाकी सभी बाइनोरल बिट की सोर्सेज से अलग बनाती है। आप खुद ट्राई करो, चौंक जाओगे। लिंक तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद ही है। और ये ब्रेन सिंक वाली म्यूजिक को खास करके डेली 10 मिनट जरूर सुनना, कुछ ही हफ्तों में आप बदल जाओगे। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, परचेस करने के बाद ऐप को ओपन करके फिर इस 3 लाइन वाले टैब पर क्लिक करके रेट दिस ऐप पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर रेट जरूर करना। 5 रेटिंग दोगे तो मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। और अगर आपने ये सब पहले से ही कर दिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।